नमस्कार। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जनपद अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके के सपेरा भानपुर के पास एक युवक की अधजली लाश की पुलिस शिनाख्त भी नहीं कर पाई थी कि शुक्रवार तड़के पनीची गंगेरी रोड स्थित गांव अलहदापुर में एक युवक का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पनीची पुलिस चौकी के पास हत्या कर युवक की लहूलुहान लाश फेंक कर हत्यारों ने पुलिस की सक्रियता की धज्जियां उड़ा दी है। शव मिलने की खबर पर राहगीरों के अलावा आसपास के ग्रामीणों की भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई है। सूचना पर इलाका पुलिस के अलावा फॉरेंसिक टीम व डॉग स्काउट ने घटनास्थल पर पहुंचकर 7 साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इधर सवाल यह है कि हरदुआगंज थाना क्षेत्र में ये शक फेरने का अड्डा बनता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि युवक के शव को यहां लाकर रोड पर डाला गया, जिससे कि हत्या को सड़क हादसे का रूप दे दिया जाए, जिसमें शव को बंद कर लाया गया है। एक बोरी और पॉलिथीन पड़ी थी। एसओ हरदुआगंज राम वकील ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को राहगीर ने घटना की सूचना दी थी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मृतक की उम्र करीब 30 वर्ष रहेगी। हत्यारों ने उसके सर में किसी भारी वस्तु से प्रहार किए हैं, साथ ही उसका गला भी घोटा गया है। मृतक पीली टी शर्ट काली पैंट पहने है। भाई आज ये थाना हल्द्वागंज क्षेत्र में जिरौली के पास एक सड़क किनारे एक शव मिला है एक व्यक्ति का। और जब पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमने फील्ड यूनिट को बुलाकर और बॉडी को कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसकी शिनाख्त के लिए प्रयास जारी हैं। आसपास जाने वाले सभी इलाकों में उसकी हम शिनाख्त करा रहे हैं और उसी के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया उसका जो मारा जाना है किस उससे प्रतीत हो रहा है? खाली डेड बॉडी वहाँ पर मिली है या वहीं पर मार के फेंका है? अभी उसकी बॉडी पर जो चोट है ऐसा लगता है कि उसको वहाँ पर वो अब्रेजन है, तो उसको घसीटा भी गया है और हो सकता है कि मारकर उसको वहाँ पर डाला गया हो, क्योंकि सड़क बिजनौर के चांदपुर में लोकप्रिय इंटर कॉलेज के एनएसएस के छात्राओं ने घर जाकर अभिभावकों को जागरूक किया। शिविर के दूसरे दिन को अल्प बजट के रूप में मनाया। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के चांदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम चुखेड़ी का है, जहां लोकप्रिय इंटर कॉलेज केलनपुर के द्वारा एक 6 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कॉलेज के एनएसएस के छात्र छात्राओं द्वारा अभिभावकों ग्रामीणों को घर घर जाकर साक्षरता, स्वच्छता, कृषि, अल्प बजट जैसी योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन एनएसएस के छात्र छात्राओं द्वारा गाँव में अल्प बचत योजना के तहत लोगों को जागरूक किया, किस तरह से बचत करनी है। कॉलेज के प्रधानाचार्य हरवीर सिंह तोमर ने एनएसएस के छात्र छात्राओं को योजना के बारे में जानकारी दी और छात्र छात्राओं की 6 टोलियां बनाकर गांव की ओर रवाना किया। आज आपके द्वारा कॉलेज में प्रोग्राम शुरू किया है, क्या प्रोग्राम है? ये राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लग रहा है और आज हमारे शिविर का 20 दिन है, जिसको कृषि एवं अल्प बचत के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संबंध में हमारे सेवक और सेविकाओं ने घर घर जाकर के अभिभावकों को जागरूक किया है अल्प बचत के विषय में, कृषि के विषय में। एक सप्ताह तक लगने वाला हमारा जो शिविर है, इसमें कितनी टोलियां बनेगी जी? इसमें आज हमारे
खबर फिरोजाबाद से है, जहां सुबह से बाइक से निकले युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। भट्टे पर ट्रैक्टर से ईंट ढुलाई का काम करता था मृतक युवक। परिजनों ने बाइक सवार पर लगाया हत्या का आरोप। गांव के ही लोग घर से ले गए थे बुलाकर। मुंह और नाक पर मिले चोट के निशान। पूरा मामला थाना नगला खंगर के लोहराई गांव के पास का है, जहां आज ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर चलाने युवक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला है। सूचना पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों एसपी व एसपी ग्रामीण के साथ मौके का मुआयना किया। मृतक राजीव यादव थाना मक्खनपुर के निहाल सिंह पूर्व गांव का निवासी था। मृतक के भाई ने अपने ही गांव के युवक और एक दूसरे गांव के युवक पर घर से ले जाकर पैसों के लेन देन को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और परिजनों द्वारा बताए गए 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये थाना नगला खंगर क्षेत्र है। यहाँ पर पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस तत्परता से मौके पर आई और देखा कि एक 26-27 साल के युवक की डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है। पहचान कराने की कोशिश हुई तो उनका नाम टीटू यादव निकल के सामने आया है। ये थाना मक्खनपुर क्षेत्र के गांव निहालपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनके परिजनों को सूचित करके बुला लिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि मौत का सही कारण पता चल सके। शुरुआती तौर पे मुंह पे चोट के निशान हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मौत का असली कारण स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही साथ बगल में एक बाइक पड़ी मिली थी, उसको और डेड बॉडी को यहाँ से भिजवा दिया गया है। परिजनों से तहरीर भी प्राप्त की जा रही है। जो भी सच्चाई होगी उसका पर्दाफाश किया जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा और जल्द 5 बजे लगाएगा मोटरसाइकिल से ले जाएगा। वहाँ मादा हो जगमोनो है बरतो है जगमो निहालपुर को बरतो है मोहतपुर को। ये कौन है? ये मेरा भाई है छोटा। नाम क्या है? राजीव। कहाँ के रहने वाले हैं? निहालपुर के। इनके घर में कौन कौन है? इनके घर में बीवी है, बच्चे हैं 2। एक बच्चे लड़का कितने साल के है हैं? 2 साल का, लड़की है 4 साल का लड़का। माँ है? माँ है, माँ घर पे। और कौन कौन है इनके घर में? पिताजी हैं, तो वो थाने गए। एक छोटा भाई है, उससे मेरी बड़ी बहन है। जिन लोगों ने हत्या की है वो लोग पकड़े गए हैं? वो लोग दोनों थाने में पकड़ गए। जगमोहन है, भरत है। वो कहाँ के रहने वाले हैं? भरत है मोहम्मदपुर का है, जगमोहन है वो निहालपुर का है। वो आपके भाई को ले गए थे? नहीं, वो सवेरे ले गए 5 बजे। अच्छा, वो रंजिश वगैरह? कोई रंजिश नहीं हुई। पुराने जो पैसे मांग रहे थे काम करिए उसके लिए। आज सुल्तानपुर नगर में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा किसान विरोधी काले कानून को लेकर पंजाब हरियाणा सीमा पर हुए 60 मृतक किसानों के समर्थक में उनके प्रतीकात्मक पुतले की शव यात्रा निकालकर राष्ट्रीय गीत कर चले। जब फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों गाते हुए निकालनी चाहिए शव यात्रा। लोकल इंटेलिजेंसी ब्यूरो ने नहीं लग पाई कोई भनक। एसपी ऑफिस कार्यालय के सामने का पूरा कारनामा है। कलेक्ट्रेट के सामने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हृदय राम वर्मा व क्षेत्र अधिकारी नगर सतीश चंद्र शुक्ला के बीच हुई जमकर नोकझोंक। प्रतीकात्मक पुतला न ले जाने को लेकर अड़े नगर कोतवाल। सूचना पर पुलिस का भारी जमावड़ा मौजूद रहा। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय किसान यूनियन कार्यालय से जब्त कर सभी प्रतीकात्मक शव के पुतलों को लाया गया। कोतवाली में नहीं निकालने दी गई प्रतीकात्मक शव यात्रा। इस पर भड़के किसान यूनियन के पदाधिकारी ने जिंदाबाद मुर्दा के नारे लगाए।
समाजवादी पार्टी के ध्वजवाहक एवं प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। सपा के व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रेरणा स्रोत श्रद्धा जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अनुसरण और उनके बताए गए मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अवसर पर उनके साथ व्यापारी वर्ग के तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर व्यापारी सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र सपा के ध्वजवाहक एवं प्रेरणा स्रोत थे। वह 7 बार मंत्री और अनेकों बार सपा की विभिन्न पदों पर अरुण रहे हैं। जनेश्वर मिश्र हम सबके प्रेरणा स्रोत थे। आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनका अरुण अनुसरण करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। जनेश्वर मिश्र जैसी शख्सियत होना मुश्किल है। उन्होंने प्रदेश तो देश के लिए अपना महत्वपूर्ण सहयोग और योगदान दिया, जिसके लिए प्रदेश उनका आभारी रहेगा। भाजपा की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी की कोरोना संक्रमित होने की खबर चुटकी लेते हुए व्यापार सभा के राष्ट्रीय सचिव पवन गुप्ता ने कहा कि यह महज एक राजनीतिक ड्रामा है। सपा की एक महिला उम्मीदवार संगीता कोरी के चेयरमैन पद पर नामांकन को लेकर अभी तो महज भाजपा की मंत्री ही क्वारंटाइन हुई है। यदि समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में आती है तो पूरी भाजपा ही होम क्वारंटाइन में चली जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर पूछे गए सवाल पर राष्ट्रीय सचिव ने बताया है कि हमें वैक्सीन पर संदेह नहीं बल्कि भाजपा की कथनी और करनी पसंद है। जनेश्वर मिश्रा जी समाजवाद के ध्वजवाहक थे और समाजवादी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी वर्गों का समावेश है। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वो उच्च राजनीतिक आदर्शों की प्रतिभूति थे और आज देश में उनके आदर्शों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उनके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जनेश्वर मिश्रा जी 7 बार केंद्र सरकार में मंत्री रहे और 7 बार मंत्री रहने के बावजूद भी उनके पास अपना बंगला और अपनी गाड़ी नहीं थी। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेते हुए इस प्रदेश की सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ, जो भाजपा की सरकार जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा देकर सरकार में आए हैं, इन लोगों से ये मांग करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार इन्होंने प्रधानों की चल अचल संपत्ति की जांच कराई है, ठीक उसी प्रकार से जो इनकी कैबिनेट में के मंत्री हैं, जो इनकी सरकार में मंत्री बैठे हैं और इनकी पार्टी की जो वर्तमान विधायक हैं, इनकी चल अचल संपत्ति की उसी प्रकार से जांच कराई जाए और उनके जितने लोग भी अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं या जितनी इनकी चल अचल संपत्ति जो पाई जाती है वह उसे सरकार उसमें अटैच करे। और अगर इन्होंने भेदभावपूर्ण काम किया कि छोटे जनप्रतिनिधियों और बड़े जनप्रतिनिधियों के बीच में यदि भेदभाव किया तो हम आने वाले विधानसभा की